हेलो, स्वागत है आपका जूस पर। आज हम करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान इतिहास अध्याय का इतिहास अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति। आपको यहाँ पे लिखना है अपना नाम और यहाँ पे लिखना है अपने क्लास टीचर का नाम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारी पहली वर्कशीट है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस। तो चलिए देखते हैं फ्रांसीसी समाज कैसा था। फ्रांसीसी समाज जो है वो 3 भागों में बटा हुआ था। पहला जो था प्रथम एस्टेट था जिसके अंदर पादरी आते थे। दूसरा जो था द्वितीय एस्टेट था जिसके अंदर कुलीन वर्ग आते थे। तीसरा जो था तृतीय एस्टेट था जो 3 भागों में बटा हुआ था। पहले भाग के अंदर बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी और वकील आते थे। दूसरे भाग के अंदर किसान और कारीगर आते थे, जबकि तीसरे भाग के अंदर छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर आते थे। और ये जो तीसरा जो भाग था तृतीय स्टेट का, ये बहुत ही निम्न जीवन जी रहा था। अब यहाँ देखें तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। पहली स्थिति देखें तो बुर्बो राजाओं के आलीशान जीवन के कारण खाली राजकोष, मतलब बुर्बो राजाओं के जो आलीशान महल थे, उनकी शान और शौकत थी और उनमें जो फजूल खर्ची होती थी, उसके कारण उनका राजकोष खाली हो गया। दूसरा अगर हम देखें तो लगातार युद्धों के कारण फ्रांस पर लगभग 10 से 12 अरब लिव्रे का कर्ज हो गया। अब इसका कारण था कि लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 से 12 अरब लिव्रे से भी अधिक का कर्जा हो गया था। अगर तीसरा देखें तो अनाज के गोदामों में बेतहाशा बढ़ोतरी की वजह से जीविका संकट उत्पन्न हो गया। अब ये जीविका संकट क्या है? जब व्यक्ति अपनी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है, जैसे रोटी कपड़ा, कि इन ज़रूरतों को भी पूरा करने में जब वो नाकामयाब हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, तो इसको हम जीविका संकट कहते हैं। अगर हम आगे चलें चौथे कारण की तरफ देखें तो पूरी आबादी का 90% किसान थे, लेकिन 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। मतलब कि फ्रांस की जो पूरी आबादी थी उसके अंदर जो है 90% जो है किसान थे, लेकिन उन्हों के पास जो है उन 90% किसानों के पास केवल 30% ही जो है ज़मीन थी। बाकी की जो 70% ज़मीन थी वो या तो कुलीन वर्ग के पास थी, या फिर चर्च के पास थी, या फिर जो है तीसरे एस्टेट के अमीर लोगों के पास थी। तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण था। अगर हम आगे चलें तो देखेंगे समाज में पहले और दूसरे वर्ग के लोगों को जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त थे और उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स का सारा भार जो है तीसरे एस्टेट पर था। तो ये था हमारे 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस की आर्थिक और सामाजिक स्थिति। तो आशा है आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब प्रश्न उत्तर को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कितने भागों में विभाजित था? तो इसका उत्तर है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज 3 भागों में विभाजित था। हमारा दूसरा प्रश्न है, पादरी वर्ग समाज के किस एस्टेट में आते थे? तो इसका उत्तर है पादरी वर्ग समाज के प्रथम एस्टेट में आते थे। हमारा तीसरा प्रश्न है, किन वर्ग के लोगों को जन्म से विशेषाधिकार मिले थे? तो इसका उत्तर है प्रथम वर्ग के पादरी एवं द्वितीय वर्ग के कुलीन वर्ग के लोगों को जन्म से विशेषाधिकार मिले थे। हमारा चौथा प्रश्न है, फ्रांस का राजकोष खाली क्यों हो गया था? तो इसका उत्तर है फ्रांस का राजकोष बुर्बो राजाओं के आलीशान जीवन के कारण खाली हो गया था। हमारा पांचवा प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के समय जिस प्रकार की कर व्यवस्था थी, क्या आज भी वैसी ही स्थिति है? अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है नहीं। फ्रांसीसी क्रांति के समय जिस प्रकार की कर व्यवस्था थी, आज वैसी स्थिति नहीं है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों से सरकार टैक्स नहीं लेती, कर नहीं लेती। सरकार ने कर की एक निश्चित सीमा बना रखी है, जो हमारे देश में 2.5 लाख रुपयों से शुरू होती है। जिस व्यक्ति की अगर 2.5 लाख रुपए से कम आय है तो सरकार उसको कर में छूट देती है।